इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉकडेड टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रोम घूम रहा होता है और सोच रहा होता है अभी मेरे पास थोड़ी सी तो एमपी बची हुई है। अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है और गार्ड मुझे अरेस्ट भी कर लेते हैं तो मैं अपनी इल्यूजन स्किल की मदद से उनसे बचकर यहाँ से निकल सकता हूँ। इसीलिए मुझे इनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस अपनी छोटी सिस्टर को ढूंढना है और उसे बताना है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं वापस घर आ गया हूँ। और वो इसी बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे हम देखते हैं कि वो पिछले एपिसोड वाला लड़का जो आर्थर के साथ बार में बैठा हुआ होता है वो उसके पीछे खड़ा होता है। और जब वो क्रोम को देखता है तो वो उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि क्रोम उसे थोड़ा जाना पहचाना सा लगने लगता है। इसीलिए वो उसे देखने लगता है। और फिर हमें कलाइमा को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपने आइस मैजिक से आइस क्रिएट की स्किल पर काम कर रही होती है, जिसकी मदद से वो अलग अलग चीजें बर्फ से बना सकती है। कलाइमा ये करते हुए सोचती है मुझे थोड़ा तेजी से करना होगा और थोड़ी ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बन पा रही है। इसीलिए मुझे इस पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि क्रोम भी उसकी खिड़की से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है मैजिक की इतनी रात को प्रैक्टिस करना ये कलाइमा ही कर सकती है। मैं तो ये कभी नहीं कर सकता कि इतनी रात तक अपनी स्किल की प्रैक्टिस करूं। चलो जो भी है, अब सब ठीक है, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कहाँ था, और मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं बस उससे मिला और बस उसे तुरंत ही गुड बाय करके निकल गया और उससे बात भी नहीं कर पाया। सच में मैं तो इतने पास आकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब कलाइमा से कैसे बात कर पाऊंगा। और फिर वो कलाइमा को देखने लगता है जो कि अपनी मैजिक की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही होती है और अपने फॉर्मेशन बना रही होती है। उसे देखकर क्रोम सोचता है इसे देखने से तो नहीं लगता कि ये मेरे बारे में कुछ ज्यादा चिंता कर रही थी। शायद मुझे इसके सामने जाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इसे ये बताने की कि मैं अभी जिंदा हूँ। शायद मेरे लिए कलाइमा को ऐसे सही देखकर ही यहाँ से चला जाना चाहिए। यही हमारे लिए ठीक रहेगा। इधर हम देखते हैं कि कलाइमा अपने आइस मैजिक से कुछ पक्षियों के स्टैचू बना रही होती है और वो बहुत ज्यादा मैजिक का यूज करने की वजह से थोड़ी थक भी गई होती है। इसीलिए वो सांस लेते हुए कहती है ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस है। इसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा माना पॉइंट भी खर्च हो रहे हैं। इसीलिए अब मुझे इसे थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए ताकि मैं थोड़े माना पॉइंट वापस से रिकवर कर पाऊँ। तो क्रोम उसे देखकर सोचता है सच में ये कितनी ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करती है और हर चीज को कितनी सही तरीके से करने की कोशिश करती है। लगता है कि ये प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही है। इधर हम देखते हैं कि कलाइमा अपने मैजिक की प्रैक्टिस को करने के बाद वहां से खड़ी होने लगती है और उसे जाते देखकर क्रोम सोचता है अब ये यहाँ से कहाँ जा रही है। और हम देखते हैं कि कलाइमा एक स्वार्ड को उठाने लगती है, जिसे देखकर क्रोम कहता है ये तो वही डैगर है जो मैंने उस दिन कलाइमा को दिया था जब हम डंजन में थे। इधर कलाइमा उस डैगर को देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो डैगर को देखते हुए कहती है मेरा इंतजार करना भाई, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगी। और क्रोम ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसलिए वो हड़बड़ाहट में जल्दी से खिड़की का दरवाजा खोल देता है और बोलता है कलाइमा। उसके अचानक से ऐसा करने की वजह से कलाइमा थोड़ी सी डर जाती है और वो जल्दी से अपने डैगर को सामने लाते हुए चिल्लाने से लगती है, जिसकी वजह से क्रोम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और वो कमरे के अंदर आने लगता है। तो कलाइमा उसे अंदर आते हुए देखकर कहती है भाई, और उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगती है ये कैसे हो सकता है, तुम अभी तक सच में जिंदा हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गए हो। और फिर वो क्रोम को देखने लगती है। क्रोम भी ऐसी बातें सुनकर उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं कि अब मैं उसे कैसे जवाब दूंगा। मैंने तो झाड़बड़ी में जल्दी से अंदर का दरवाजा खोल दिया, पर अब मुझे उसे सारे सवालों के भी जवाब देने होंगे। पर क्रोम कुछ कह पाए उससे पहले ही कलाइमा उसे डांटने लगती है और कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम अचानक ही कहाँ छिप गए थे और कहाँ चले गए थे? और आखिरकार इतने दिन हो गए तुमने मेरे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया जो आज तुम अचानक ही यहाँ आ गए हो?
तुम इतने ज्यादा कमजोर होने के बाद भी इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर क्यों चले जाते हो? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है? और ऐसे ही कलाइमा क्रोम पर चिल्लाती रहती है। फिर वो शांत होते हुए कहती है, आखिरकार मैं ऐसे क्यों चिल्ला रही हूँ? मेरे पास तो वैसे भी भाई से बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं और मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना भी है। पर इधर क्रोम उसे जल्दी से सॉरी बोलता है और कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं सच में बहुत ही बुरा हूँ। ये सुनकर कलाइमा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोचने लगती है, आखिरकार भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो क्रोम कलाइमा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, तुम्हें अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ और मैं दोबारा तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी और मुझे ढूंढने के लिए भी तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और ये सब सुनकर कलाइमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो वो क्रोम के गले लगते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जगह पर तुम्हें खोजा है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा इडियट हो। और वो क्रोम के गले लग जाती है, जिसकी वजह से क्रोम की आंखों में खुशी की चमक दिखने लगती है। फिर क्रोम और कलाइमा एक टेबल के पास बैठते हुए क्रोम कलाइमा से कहता है, कलाइमा शांति से बैठ जाओ और पहले मेरी बातें सुनो। मुझे यहाँ से जल्दी ही दोबारा से वापस जाना होगा। तो कलाइमा सीरियस होते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ और तुम ये भी मुझे नहीं बताने वाले हो कि आखिरकार तुम्हारे पास वापस जाने का क्या कारण है। तो क्रोम कहता है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ जाने के कारण कुछ अजीब ही हैं। और फिर क्रोम मन में सोचने लगता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं एक अनडेड बन चुका हूँ और अगर मैं इसके पास रहा तो इसके साथ सच में कुछ न कुछ तो बुरा जरूरी होगा। और फिर क्रोम मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगता है कि उसका इवोल्यूशन उसके आइडल फॉर्म में होता है और वो जल्दी ही ह्यूमन फॉर्म में बदल जाएगा, जिसके बाद वो वापस से कलाइमा के पास आकर रह सकता है और ह्यूमन सोसाइटी में रह सकता है। और फिर क्रोम सोचता है, मुझे पता है कि मैं पिछले इवोल्यूशन की वजह से कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले इवोल्यूशन में पक्का ही रिकवर कर जाऊंगा और वापस से इंसान की तरह दिखने लग जाऊंगा और उसके बाद मैं सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर भी पहुंच जाऊंगा। और फिर क्रोम पास्ट की कुछ बातें याद करने लगता है, जहां वो अपनी मॉम डैड के कब्र पर बैठा हुआ होता है और कलाइमा अपने मॉम डैड की कब्र पर रो रही होती है, जिसे देखकर क्रोम उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कलाइमा छोटी होती है इसीलिए वो चुप नहीं हो रही होती। तो क्रोम कलाइमा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, कलाइमा एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हीरो बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरी दुनिया को ही बदल दूंगा और जो हमारी मॉम डैड के साथ हुआ है वो इस दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं होगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसीलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम भी जाकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई कर पाओ। और फिर क्रोम सोचता है, उसके बाद हम दोनों साथ में बड़े हुए और स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहे हैं और अब तो मैं जब भी इवोल्व होता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा स्किल्स मिलती जाती हैं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ और एक बार जब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा उसके बाद मैं पक्का ही इंसान में बदल जाऊंगा। जब मैं पहली बार एक अनडेड बना था तो मैं अपने इस स्किल को बहुत ही ज्यादा कोस रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ और मैं अपनी बहन को बचाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और फिर क्रोम वहां से खड़ा होता हुआ कहता है, सॉरी कलाइमा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही घर पर वापस आऊंगा और जब मैं घर आऊंगा उस वक्त मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा। फिर क्रोम वहां से जाने लगता है तो कलाइमा उसे रोकते हुए कहती है, रुको, एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो भाई। और जल्दी से जाकर वो जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गली में क्रोम नहीं होता, वो वहां से गायब हो गया होता है। तो कलाइमा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी यही था, ये अभी की अभी तो ही इस दरवाजे से बाहर निकला है, आखिरकार वो कहाँ गायब हो सकते हैं। पर जो भी हो अब वो यहाँ नहीं है। और फिर सोचती है, वो चले गए, वो तो बहुत ही ज्यादा वीक है, फिर भी वो ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकते हैं जैसे कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। और फिर वहीं गेट पर बैठकर रोने लगती है और कहती है, मुझे इतने ज्यादा तुम्हारी चिंता करने के लिए मजबूर मत करो ओनी-चैन।
और इधर क्रोम वहीं गलियों में घूमता हुआ पीछे घूमकर देखते हुए कहता है, कलाइमा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम वापस से मिल पाए और अब मुझे पता है कि अब वो दोबारा से डंजन्स में जाकर खतरा मोल नहीं लेगी मुझे ढूंढने के लिए, जो उसके लिए भी सही रहेगा। और क्रोम जब ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कि आर्थर होता है। तो क्रोम जाकर उससे टकरा जाता है और फिर माफी मांगते हुए कहता है, ये मेरी गलती है, मैं कुछ ख्यालों में खो गया था, मैं किसी बारे में सोच रहा था इसीलिए आपको नहीं देख पाया। तो आर्थर गुस्से से अपना माना रिलीज करते हुए कहता है, आखिरकार तू बास्टर देख कहाँ रहा था जो अंधों की तरह घूम रहा है। और क्रोम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपने पिछले लाइफ की बातें याद आने लगती हैं जब आर्थर ने उसे धोखा देकर मॉन्स्टर्स के बीच में छोड़ दिया था। तो क्रोम जल्दी से कहता है, तुम आर्थर? और आर्थर भी चौंकते हुए कहता है, क्रोम, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? मैंने तो सोचा था कि तुम डंजन में मारे जा चुके हो। और यहीं से सीन कट होकर हमें रॉकडेड के साउथ साइड वॉच टावर दिखाया जाता है, जहां एक गार्ड चेयर पर बैठा हुआ सो रहा होता है और तभी वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकलने लगती है। तो वो चौंकते हुए खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है, फिर एक ग्लोब जैसी चीज को देखते हुए कहता है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़े माना को सेंस कर रहा है, ये पक्का ही कोई ना कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि इतना ज्यादा माना एक जगह पर कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा माना तो इलाइट हीरो में भी नहीं होता। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उनकी सिटी के बाहर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर अपने माना पावर को रिलीज करते हुए बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और गुस्से से उस मॉन्स्टर की आंखें भी लाल हुई हुई होती हैं और उसके साथ बहुत से थर्ड आई भी दिख रहे होते हैं। तो वो उन्हें देखकर कहता है, क्या सच में तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ सकते हैं? फिर हमें उस डंजन वाली लड़की को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहती है, रॉकडेड, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से अपना तोहफा लेने के लिए तैयार हो जाओ। इधर वो गार्ड कह रहा होता है, मुझे जल्दी से ही जाकर सिटी के लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं, ताकि वो सभी सुरक्षित हो सके और यहाँ पे इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को बुलाया जा सके। पर उसे नहीं पता होता कि वो साइको लड़की उसके पीछे ही खड़ी होती है। और यहीं पे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।